अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बैंकिंग स्टॉक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो मिज़ान बैंक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ एक अच्छा और मशहूर बैंक होना काफ़ी है। क्या मिज़ान बैंक के मौजूदा अर्निंग्स मजबूत है? क्या इसकी वैल्यूएशन मुनासिब है? क्या स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले में महंगा है? और सबसे अहम सवाल, मौजूदा प्राइस पर एक इन्वेस्टर को क्या चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। आज की वीडियो में हम मिज़ान बैंक यानी MEBL को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि सिर्फ इन नंबर्स को देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बेसिक नंबर देखते हैं। हमारी प्रोवाइडेड डेटा के मुताबिक मिज़ान बैंक यानी MEBL की प्राइस तकरीबन 586 रुपए है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.056 ट्रिलियन रुपए यानी 1000 अरब रुपए से भी ज्यादा है। टोटल शेयर्स तकरीबन 1.800 बिलियन है, जबकि फ्री फ्लोट तकरीबन 25% है। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि MEBL PSX में एक बहुत बड़ी लिस्टेड बैंकिंग कंपनी है, लेकिन सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होना ये साबित नहीं करता कि स्टॉक सस्ता है या महंगा। इसके लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन दोनों को देखना होगा। अब देखते हैं कि स्टॉक ने हालिया अरसे में कैसी परफॉर्मेंस दी है। MEBL ने तकरीबन एक माह में 5.34%, 3 माह में 21.74%, 6 मंथ में 19.97%, जबकि एक साल में तकरीबन 58.82% रिटर्न दिया है। ये एक अहम ऑब्जर्वेशन है। एक साल में तकरीबन 59% प्राइस एप्रिसिएशन का मतलब है कि मार्केट ने इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी है। लेकिन यहाँ एक बिगनर इन्वेस्टर को ये गलती से बचना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि स्टॉक पिछले एक साल में 58% ऊपर गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले एक साल में भी वो इतना ही रिटर्न देगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होती, इसलिए अब हमें प्राइस के बाद बिजनेस और अर्निंग्स की तरफ जाना होगा। अब आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी अर्निंग्स। लेटेस्ट एनुअल EPS तकरीबन 49.45 रुपए है और लास्ट क्वार्टर EPS तकरीबन 14.15 रुपए है। अगर हम हिस्टोरिकल EPS देखें तो 2018 में तकरीबन 6.97 रुपए था, फिर 2019 में 10.77, 2020 में 13.62, 2021 में 15.84, 2022 में 25.15, 2023 में 47.16, 2024 में 56.56 और 2025 में 49.45 रुपये। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। लॉन्ग टर्म में EPS ने बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन 2024 से 25 में EPS तकरीबन 56.56 से कम होकर 49.45 रुपये हुआ। यानी हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं देखनी बल्कि रिसेंट अर्निंग ट्रेंड भी समझना होगा। एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ तकरीबन 9.81% है। अगर मुस्तकबिल में अर्निंग दोबारा मजबूत ग्रोथ दिखाती है तो वैल्यूएशन को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर अर्निंग ग्रोथ कमजोर रहती है तो इन्वेस्टर को मौजूदा वैल्यूएशन को ज्यादा केयरफुली एवेल्युएट करना होगा। अब वैल्यूएशन देखते हैं। MEBL का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी PE तकरीबन 11.87 दिखाया गया। PE हमें यह समझने में मदद देता है कि मार्केट कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग के मुकाबले में शेयर के लिए कितनी वैल्यूएशन दे रही है। मसलन अगर EPS तकरीबन 49.45 रुपए और शेयर प्राइस तकरीबन 586.84 रुपए हो तो यही हमें तकरीबन 11.87 का PE देता है। लेकिन एक बात बहुत अहम है, PE को अकेले देखकर यह फैसला नहीं किया जा सकता कि स्टॉक चीप है या एक्सपेंसिव। हमें इसका हिस्टोरिकल PE कंपैरिजन, दूसरे इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, फंडिंग ग्रोथ, बैंकिंग स्टॉक्स और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ करना चाहिए। इसलिए 11.87 को सिर्फ एक डेटा पॉइंट समझें, फाइनल बाय या सेल सिग्नल नहीं। अब बैंकिंग स्टॉक के लिए एक और बहुत अहम मैट्रिक देखते हैं, यानी बुक वैल्यू। MEBL की बुक वैल्यू तकरीबन 160.32 रुपए है, जबकि शेयर प्राइस तकरीबन 586.84 रुपए है। इसी वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू तकरीबन 3.66 टाइम्स दिखाई गई है। सादा अल्फाज में मार्केट स्टॉक को इसकी बुक वैल्यू के तकरीबन 3.5 गुना से ज्यादा वैल्यूएशन दे रही है। लेकिन यहाँ भी सिर्फ ये कहना कि प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है इसलिए स्टॉक महंगा है, मुकम्मल एनालिसिस नहीं होगा। बैंकिंग स्टॉक में हमें ये देखना होता है कि बैंक अपनी इक्विटी पर कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, और यही हमें अगले अहम मैट्रिक यानी ROE की तरफ ले जाता है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस में बहुत अहम है। स्क्रीनशॉट के मुताबिक MEBL का रिटर्न ऑन इक्विटी तकरीबन 31.89% है। इसका मतलब ब्रॉडली ये है कि बैंक शेयर होल्डर्स की इक्विटी को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट कर रहा है। एक्सपेक्टेड ROE भी तकरीबन 29.53% दिखाया गया है। ये नंबर्स प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से अहम है, क्योंकि अगर ये
एक बैंक अपनी इक्विटी पर अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा हो तो मार्केट उसे बेहतर वैल्यूएशन देने पर तैयार हो सकती है। इसलिए MEBL का P/B रेशो देखते वक्त ROE को साथ देखना ज्यादा मीनिंगफुल है, यानी वैल्यूएशन को प्रॉफिटेबिलिटी से अलग नहीं किया जा सकता। अगला रेशो है डेट टू इक्विटी, जो कि तकरीबन 1681% दिखाया गया है, लेकिन यह खास एहतियात जरूरी है। आम इंडस्ट्रियल कंपनीज में डेट टू इक्विटी को जिस तरह इंटरप्रेट किया जाता है, बैंकिंग कंपनीज में इसी तरह इंटरप्रेट करना मुनासिब नहीं, क्योंकि बैंक का बिजनेस मॉडल ही डिपॉजिट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज के साथ ऑपरेट करता है। इसीलिए बैंकिंग स्टॉक एनालाइज करते वक्त लिक्विडिटी, एसेट क्वालिटी, कैपिटल एडिक्वेसी और रेगुलेटरी रेशियोज को ज्यादा रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। यानी सिर्फ इस एक नंबर को देखकर ये कहना कि बैंक बहुत ज्यादा डेट में है दुरुस्त कंक्लूजन नहीं होगा। अब अगर हम फंडामेंटल्स के साथ प्राइस चार्ट्स को भी देखें तो स्क्रीनशॉट में MEBL की प्राइस ने रिसेंट मंथ्स में अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है। एक साल की परफॉर्मेंस तकरीबन 58.82% है, जबकि 6 माह की परफॉर्मेंस तकरीबन 19.97%। इसका मतलब ये है कि स्टॉक ने ओवरऑल स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम दिखाया है, लेकिन यहाँ भी हमें चेज करने से बचना चाहिए। अगर स्टॉक ऑलरेडी सिग्निफिकेंट रैली दे चुका हो तो नई एंट्री के लिए वॉल्यूम, रेजिस्टेंस लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड देखना ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। फंडामेंटल स्टॉक अच्छा हो सकता है, लेकिन हर प्राइस पर अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अब पूरे एनालिसिस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। MEBL की पॉजिटिव साइड पर हमें स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल EPS ग्रोथ तकरीबन 31.89%, ROE तकरीबन 9.81, एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ और रिसेंट स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस नजर आती है। दूसरी तरफ हमें कुछ चीजों पर एहतियात भी करना होगा। रिसेंट एनुअल EPS में डिक्लाइन आया है। स्टॉक की PB वैल्यूएशन तकरीबन 3.66 टाइम है और एक साल में प्राइस पहले ही तकरीबन 59% बढ़ चुकी है। इसलिए इन्वेस्टर्स को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कंपनी अच्छी है या नहीं, असल सवाल यह है कि मौजूदा प्राइस पर फ्यूचर अर्निंग इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सकती हैं या नहीं। तो आखिर में मिजान बैंक के बारे में हमारी एनालिसिस क्या कहती है? सिर्फ प्रोवाइड डेटा की बुनियाद पर देखा जाए तो MEBL एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल प्रोफाइल रखने वाला बड़ा बैंक स्टॉक नजर आता है। इसकी ROE, EPS हिस्ट्री और रिसेंट प्राइस परफॉर्मेंस काबिल तवज्जो है, लेकिन दूसरी तरफ करंट वैल्यूएशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। P तकरीबन 11.87, P/B तकरीबन 3.66 और पिछले एक साल में तकरीबन 58.82% प्राइस एप्रिसिएशन हमें ये बताती है कि इन्वेस्टर को एंट्री प्राइस पर खास तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा मुकम्मल डिसीजन से पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, NPLS फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटेस्ट क्वार्टरली डिविडेंड हिस्ट्री, एडवांस डिपॉजिट इंटरेस्ट मार्जिन और फ्यूचर अर्निंग गाइडेंस भी जरूर चेक करें। यानी अच्छी कंपनी और अच्छी इन्वेस्टमेंट प्राइस दोनों एक ही चीज नहीं। हमेशा कंपनी, वैल्यूएशन, ट्रेंड और रिस्क चारों को एक साथ देखें। ये एनालिसिस एजुकेशन पर्पस के लिए बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए FQ इन्वेस्टर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।